पता है हम सब थके हुए हैं, सिर्फ शरीर से नहीं थके हुए हैं, हम रूह से थके हुए हैं। हमें लगता है कि अगर हमें वो नई नौकरी मिल जाए, अगर हमें वो नया घर मिल जाए या हमें वो ख़ास इंसान मिल जाए तो हमारी ये दौड़, हमारी ये रेस ख़त्म हो जाएगी। शायद हम सुकून से बैठ जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक ख्वाहिश पूरी होती है और दूसरी ख्वाहिश खड़ी हो जाती है। और पता ये बेचैनी आज की नहीं है, सच पूछो तो शायद ये इंसान होने की सज़ा है। और अगर इस सज़ा को, इस दर्द को किसी ने बहुत सही तरीके से और बहुत गहराई से समझा है तो वो है मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब। वेलकम टू स्ट्रेट टॉक, जहां मोटिवेशनल डायलॉग्स नहीं सीधी बात करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल की बातों से इत्तेफाक रखते हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। आज हम गालिब के 3 ऐसे शेर यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे जो शायद हमारी ज़िंदगी के 3 सबसे बड़े जो झूठ है ना, उनको एक्सपोज करते हैं। हमारी डिज़ायर्स, ख्वाहिशें, हमारी खुशी और हमारा एग्जिस्टेंस, हमारे होने का मतलब। और अगर आप अपनी लाइफ में लॉस्ट फील कर रहे हैं ना, तो अगले 10 मिनट आप मिर्ज़ा गालिब के नाम कर दीजिए। सबसे पहले बात करते हैं हमारी भूख की। नॉट द हंगर ऑफ द फूड बट द हंगर फॉर मोर। हमारी जनरेशन का एक तरीके से मंत्रा है, ड्रीम बिग, वांट मोर, डोंट सेटल। लेकिन गालिब ने हमें वार्न किया। गालिब कहते हैं, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमां, लेकिन फिर भी कम निकले। गौर कीजिए, हर ख्वाहिश पे दम निकले। इसके 2 मतलब निकलते हैं। एक तो ये कि ख्वाहिश इतनी खूबसूरत है कि उस पर जान देने का मन करे, लेकिन जो इसका दूसरा मतलब है ना, वो ज़्यादा गहरा है। गालिब कह रहे हैं, हमारी हर ख्वाहिश हमारी जान ले रही है। एवरी डिज़ायर इज ड्रेनिंग योर एनर्जी लाइक अ फोर्स। हम सोचते हैं कि डिज़ायर्स हमें ड्राइव करती हैं, हम सोचते हैं कि ये हमें चला रही हैं, बट रियलिटी ये है, गालिब ये कह रहे हैं कि ये आपको कंज्यूम कर रही है। और फिर आगे वो लिखते हैं, बहुत निकले मेरे अरमां, लेकिन फिर भी कम निकले। सोचिए, गालिब जैसा इंसान जिसने ज़िंदगी जी हो, जिसने हर लेवल को शायद एक्सपीरियंस किया हो सकता है उनके सारे अरमान भी पूरे हुए हों, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं, यार मेरी लिस्ट अभी ख़त्म नहीं हुई है। आप आईफोन 16 लेते हैं, 1 महीने जो है वो खुशी टिकती है, फिर आईफोन 17 चाहिए, 17 का बेस मॉडल आ गया तो 17 प्रो चाहिए। आप मैनेजर हैं, आपको डायरेक्टर बनने का दिल करता है, आपका मन करता है कि आप और आगे जाएं। लेकिन गालिब कह रहे हैं, ये जो सेटिस्फैक्शन आप ढूंढ रहे हो ना, ये एक मिराज की तरह है, एक धोखा है, इल्यूजन है। अगर आप ख्वाहिशों के पीछे भाग रहे हैं, अगर ये सोचकर कि एक दिन सब कुछ पूरा हो जाएगा, तो याद रखिए वो दिन कभी नहीं आने वाला। ख्वाहिशें ख़त्म नहीं होती, इंसान ख़त्म हो जाता है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, हमारी खुशी, हैप्पीनेस। हम सब सच ढूंढना चाहते हैं। हमें लगता है अगर हमें असलियत पता चल जाए तो हम खुश रहेंगे। गालिब कहते नहीं, इंसान को खुश रहने के लिए ना डिल्यूजन की ज़रूरत होती, झूठ, थोड़ी सी गलतफहमी। गालिब कहते हैं, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। यह गालिब जन्नत की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, मुझे पता है कि सच क्या है। वो कह रहे हैं कि मुझे ये साइंटिफिक, रेशनल, लॉजिकल सच पता है, लेकिन दिल के खुश रखने को तो ख्याल अच्छा है, उसमें कोई बुराई नहीं है। कभी कभी हमें पता होता है कि हमारा पार्टनर हमसे झूठ बोल रहा है, हमारा दोस्त, हमारा शायद वो आपसे झूठ बोल रहा हो, वो आपको धोखा दे रहा हो, लेकिन हम उसे मान लेते हैं। क्यों? दिल के खुश रखने को। हमें पता है सोशल मीडिया पे सबकी लाइफ फेक है, लेकिन फिर भी हम वहाँ स्क्रॉल कर रहे हैं। क्यों? दिल के खुश रखने को। अगर आप हर चीज़ में हर वक्त फैक्ट और लॉजिक के पीछे भागोगे ना, तो ट्रस्ट में एक दिन आप डिप्रेशन में चले जाओगे। गालिब सिखा रहे हैं कि ये जो थोड़ी सी होप है, भले वो झूठी है, लेकिन वो जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है। इट्स ओके टू हैव इल्यूजन्स इफ दे हेल्प यू टू सर्वाइव द नाइट। अपने आप को कभी कभी बहलाना पड़ता है। और अब आखिर और सबसे अहम सवाल, और शायद सबसे खतरनाक सवाल, हमारी आइडेंटिटी का, मैं कौन हूं? हम सब अपनी एक आइडेंटिटी बनाते हैं। मैं एक टीचर हूं, मैं एक बाप हूं,
मैं एक इंडियन हूँ। हमें लगता है कि हमारा होना यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। गालिब हमारे इस ईगो को तोड़ कर रख देते हैं। इस शेर में गालिब कहते हैं, ना था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता। थोड़ा सा दिमाग को खोलना पड़ेगा इस शेर को समझने के लिए। गालिब कह रहे हैं जब कुछ नहीं था, दैट इज बिफोर द क्रिएशन, दैट अल्टीमेट क्रिएशन, आप उसे बिग बैंग कह लीजिए, आप उसे सृष्टि का निर्माण कह लीजिए, आप उसे दुनिया की इब्तिदा कह लीजिए, जो कहना है कहिए, तब भी वो खुदा, वो एनर्जी, वो ट्रुथ था। अगर कुछ ना बनता, ये एग्जिस्टेंस नहीं होता, ये दुनिया नहीं बनती, तब भी खुदा होता। तो बीच में ये मैं कहां से आ गया? डुबोया मुझको होने ने, माई एग्जिस्टेंस हैज रूइंड मी, मेरा होना ही मेरी प्रॉब्लम है। अगर मैं ना होता तो मैं उस अल्टीमेट ट्रुथ का हिस्सा होता। मैं अलग हूं इसलिए मैं दर्द में हूं, मैं अलग हूं इसलिए शायद मैं कंफ्यूज्ड हूं। सेपरेशन इज दैट कॉज ऑफ सफरिंग। हमारी सारी प्रॉब्लम्स पता है हमारे ईगो, हमारे मैं से जुड़ी है। मेरी बेइज्जती हो गई, मेरा लॉस हो गया, मुझे उसने ऐसा कह दिया, मैं तो बहुत सुपीरियर हूं। गालिब कह रहे हैं जिस दिन तुम अपने इस छोटे से मैं को भूल जाओगे ना, छोटा सा मैं, कोई बहुत इस बड़ी पूरी कायनात में तुम्हारा मैं जो है ना वो इतना सा है, उस दिन तुम्हारा दर्द खत्म हो जाएगा। यू आर सफरिंग बिकॉज यू आर टेकिंग योर एग्जिस्टेंस टू सीरियसली। तुम यूनिवर्स से अलग नहीं हो। गालिब कह रहे हैं तुम ही यूनिवर्स हो। गालिब ने हमें सिखाया कि ख्वाहिशें कभी पूरी नहीं होंगी, इनके गुलाम मत बनो। कभी कभी दिल के बहलाने के लिए उम्मीद का झूठ या उम्मीद के झूठ का सहारा ज़रूरी हो जाता है। और जब वजूद की बात आती है तो गालिब ने हमें समझाया कि अपने होने का इतना घमंड मत करो। तुम्हारा होना या ना होना इस यूनिवर्स के लिए बराबर है। गालिब को पढ़ना आसान है, लेकिन गालिब को समझना शायद ज़िंदगी बदल देगा। वो हमें कंफर्ट नहीं दे रहे, वो हमें कॉन्शियस कर रहे हैं। सो अगर आज के वीडियो में आपको कहीं अपना रिफ्लेक्शन देखा और आज के वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया, तो कमेंट करें गालिब का वो शेर जो आपके दिल के सबसे करीब है, जिसने आपको सबसे ज़्यादा छुआ। दिस वॉज अ स्ट्रेट टॉक एंड आई एम डॉक्टर मोहम्मद जिया।